मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मेरी मदद करें। अरे बहन, यूं हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा तो ना करो। बताओ क्या परेशानी है। शौहर की वफात के बाद सब रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। बस अब मेरे बेटे के सिवा और कोई भी नहीं है मेरा। मैं समझ सकता हूँ। अगर खाने पीने की कोई परेशानी है तो हर माह राशन तुम्हारे घर पहुँच जाया करेगा। नहीं नहीं, गुजारा तो जैसे तैसे हो रहा है। बस अगर इसकी पढ़ाई के लिए कुछ हो जाए तो, ताकि ये पढ़ लिख कर किसी मुकाम पे पहुंच जाए। तो इसमें परेशानी की क्या बात है बहन। आज से इसकी पढ़ाई का जिम्मा मेरा। इंशाल्लाह ये अच्छी से अच्छी पढ़ाई करेगा। क्यों बेटा, पढ़ोगे ना? जी पढ़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। जज़ाकल्लाह। बेफिक्र होके घर जाओ। पापा जो भी आपके पास आता है उसे इतना खुशी दे देते हैं, कभी इनकार भी कर दिया करें। क्यों इनकार करूं बेटा? अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। कब्र में थोड़ा लेके जाना है इंसान ने। अगर इस तरह से लोगों में बांटते रहे तो आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। अभी तू ना समझ है बेटा, वक्त आने पे तुझे सब समझ आ जाएगा। बेशक आप ना समझ कह लें, लेकिन एक दिन आएगा सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचना आपके पास। माँ जी, अंकल कौन थे? बेटा ये मलिक जफर साहब हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। अच्छा, और अब मैं स्कूल जाया करूँगा क्या? हाँ बेटा जरूर जाओगे, बस दिल लगा के पढ़ना और इनका ये एहसान कभी ना भूलना। ठीक है माँ जी, कभी नहीं भूलूंगा। सलाम मलिक साहब, मुनीर भाई ने भेजा है मुझे। वालेकुम सलाम। हाँ हाँ बताओ, खैरियत? मलिक साहब, मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूँ। मेरी बहन की शादी है, लेकिन मेरे हालात ऐसे नहीं कि मैं उसे कुछ दे सकूं। ओहो, चलो तुम फिक्र मत करो। सामान की लिस्ट बना के मुनीर को दे देना। इंशाल्लाह सब बंदोबस्त हो जाएगा। बस अल्लाह बच्ची के नसीब अच्छे करे। आमीन। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। मलिक साहब, आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। मलिक साहब, मस्जिद का स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है, बस अब फिनिशिंग की तरफ जाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुमने उस टाइल का पता किया फिर? जी मलिक साहब, लेकिन वो टाइल तो बहुत महंगी है, आप कोई और सस्ती सी देख लें। टाइल तो वही लगेगी। इस मस्जिद पे महंगी और मियारी चीजें लगवाऊंगा, बेशक इसके लिए मुझे अपना घर ही क्यों ना बेचना पड़े। ठीक है जी, जैसे आप कहें। वैसे मलिक साहब, ये प्लॉट तो आपको बहुत पसंद था और आपने अपने बेटे के लिए रखा हुआ था, फिर अचानक से इसमें मस्जिद बनाने का फैसला कैसे कर लिया? ये प्लाट, घर वगैरह सब दुनियावी चीजें हैं, और अल्लाह की राह में अपनी सबसे अजीज चीज कुर्बान करना अल्लाह को बहुत पसंद है। शायद यही बख्शिश का जरिया बन जाए। सब कुछ तो लोगों में लुटा ही रहे थे, बस एक यही प्लॉट था जो बाबा ने मुझे देने का सोचा था, उस पे भी मस्जिद बनवा दी। पता नहीं क्या बनेगा कल को मेरा। मैं आपके हमसाए मलिक जफर साहब के घर आया हुआ था, लेकिन वहाँ पर तो अब किसी और की रिहाइश है। जी भाई, वो मलिक साहब बीमार हो गए थे तो घर बेच के सारा पैसा उनके इलाज पे लग गया। अच्छा, तो फिर अब जफर साहब की रिहाइश किधर है, पता बता सकते हैं आप? भाई उनकी तो 2 साल पहले डेथ हो चुकी है, लेकिन उनका एक बेटा दानिश, वो भी कभी मलिक साहब की बनाई हुई मस्जिद में होता है या फिर नूर शाह बुखारी कब्रिस्तान में। ओहो बेचारा, आपके पास कोई तस्वीर है दानिश की जिससे मैं उसे पहचान सकूं? जी 1 मिनट में दिखाता हूँ। ये है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। हेलो। हाँ बेटा, क्या बना, हुई मुलाकात उनसे? माँ जी, मलिक जफर साहब की तो 2 साल पहले ही डेथ हो चुकी है। ओहो, फोत हो गए, तो फिर अब उनके बेटे का पता चला है, मैं उसी के पास जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, और मेरी बताई हुई सारी बातें याद है ना तुम्हें? जी माँ जी, सब याद है। कहता था ना बाबा कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा, और आज वही हुआ। आपने लोगों में सब बांट दिया और अपने बेटे को इस हाल में छोड़ दिया कि आज मेरे पास रहने को ठिकाना तक नहीं है।
भाईजान जरा बात सुने। जी भाईजान, आपने बुलाया? आप दानिश हो ना, मलिक जफर साहब के बेटे? जी भाई, लेकिन माजरत, मैंने आपको नहीं पहचाना। सब बताता हूँ, आए चले मेरे साथ, आ जाए। अच्छा, तो वो बच्चे आप हो जो उस दिन उन आंटी के साथ आए थे? जी हाँ, और आपके वालिद की वजह से ही अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। चले माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, और ये ले चाबियाँ, आज से ये गाड़ी और घर आपका हुआ। क्या मेरा? इतना बड़ा एहसान मुझ पर? एहसान किस चीज का? ये तो उस बीज का फल है जो आपके वालिद साहब ने तब बोया था। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। आज से इसकी पढ़ाई का जिम्मा मेरा। इंशाल्लाह ये अच्छी से अच्छी पढ़ाई करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। क्यों इनकार करूं बेटा, अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। कब्र में थोड़ा लेके जाना है इंसान ने। ये प्लाट घर वगैरह सब दुनियावी चीजें हैं, और अल्लाह की राह में अपनी सबसे अजीज चीज कुर्बान करना अल्लाह को बहुत पसंद है। शायद यही बख्शिश का जरिया बन जाए। अभी तू ना समझ है बेटा, वक्त आने पे तुझे सब समझ आ जाएगा। अल्लाह के नाम पे लुटाना सीखें, अल्लाह आपकी नस्लों को वापस करेगा। सिर्फ आपको नहीं, आपकी नस्लों को वापस करेगा। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।